होटल के वेटर ने कैसे एक करोड़पति लड़की को अपने सामने झुका दिया। रिया एक करोड़पति खानदान की इकलौती बेटी थी जिसे दौलत और शोहरत विरासत में मिली थी। वो खूबसूरत थी, स्टाइलिश थी और अपने रुतबे पर बेहद घमंड करती थी। वो मानती थी कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है और लोग उसके सामने झुकने को मजबूर हैं। उसकी पढ़ाई विदेश में हुई थी और अब वो अपने पिता का बिजनेस संभालने के लिए भारत वापस आई थी। एक दिन रिया को अपने बिजनेस पार्टनर से एक डील के सिलसिले में एक लग्जरी होटल में मिलना था। वो अपनी महंगी गाड़ी से होटल पहुंची और जैसे ही कार से उतरी उसकी नजर एक वेटर पर पड़ी जो एक बुजुर्ग महिला का सामान उठाने में मदद कर रहा था। रिया ने उसे घमंड भरी नजरों से देखा और होटल के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसे पता चला कि उसके पार्टनर को आने में अभी कुछ देर है। रिया को इंतजार करना पड़ा जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने पास खड़े वेटर को बुलाया और कॉफी लाने को कहा। वेटर, जिसका नाम आदित्य था, मुस्कुराते हुए उसके पास आया। आदित्य एक साधारण पृष्ठभूमि से था लेकिन मेहनती, ईमानदार और बहुत विनम्र था। उसने रिया से पूछा, मैम आप कैसी कॉफी पसंद करेंगी? रिया ने बेरुखी से कहा, बस कॉफी ले आओ, मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद से कोई मतलब नहीं। आदित्य बिना कुछ कहे चला गया और कुछ देर बाद एक परफेक्ट कॉफी लेकर आया। रिया ने कॉफी पी और अपने फोन में व्यस्त हो गई। जब उसके पार्टनर आए तो डील की बातचीत शुरू हुई। रिया की अकड़ और घमंड के कारण बातचीत बहुत अच्छी नहीं रही। वो अपने पार्टनर से भी बड़े बेरुखे ढंग से बात कर रही थी। अगले कुछ दिनों तक रिया उसी होटल में आती रही क्योंकि डील फाइनल होने में समय लग रहा था। हर बार आदित्य ही उसे सर्व करता था। रिया हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती, कभी बेवजह चिल्लाती तो कभी उसे देर से आने पर डांटती, जबकि आदित्य हमेशा मुस्कुराते हुए उसकी हर बात सुनता और पूरी विनम्रता से अपना काम करता। एक दिन रिया ने जानबूझकर अपने कप से पानी गिरा दिया और आदित्य को उसे साफ करने के लिए कहा। आदित्य ने बिना कोई शिकन दिखाए सब साफ किया। रिया को लगा कि उसने आदित्य को पूरी तरह से झुका दिया है। एक शाम रिया होटल से बाहर निकल रही थी कि उसने देखा आदित्य एक छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए है। बच्चा खांस रहा था और आदित्य उसे चुप करा रहा था। रिया ने सुना आदित्य किसी से फोन पर कह रहा था, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रिया को उस पल आदित्य की मजबूरी का एहसास हुआ लेकिन उसने फिर भी अपने घमंड को हावी होने दिया। अगले दिन रिया होटल में आई तो उसे पता चला कि आदित्य छुट्टी पर है। उसे ये बात सुनकर अजीब लगा क्योंकि उसने कभी किसी को अपने काम से छुट्टी लेते नहीं देखा था। दोपहर में उसके बिजनेस पार्टनर ने रिया को बताया कि उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके बिजनेस में एक नया इन्वेस्टर आया है जिसने उनके प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी रकम लगाई है। रिया ये सुनकर खुश हुई। जब उसने पूछा कि वो इन्वेस्टर कौन है तो पार्टनर ने बताया वो इन्वेस्टर आदित्य है। वो सिर्फ एक होटल का वेटर नहीं बल्कि वो इस होटल चेन के मालिक का इकलौता बेटा है। उसने ये होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए ज्वाइन किया था ताकि वो काम को जमीनी स्तर से समझ सके। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उस आदित्य के सामने झुकी हुई थी जिसे वो हमेशा तुच्छ समझती थी। उसे अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। जब आदित्य अगले दिन वापस आया तो रिया उसके सामने खड़ी थी। उसने पहली बार आदित्य की आंखों में देखा, न कि उसे एक वेटर के तौर पर। रिया ने धीरे से कहा, आदित्य मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। आदित्य मुस्कुराया और बोला, मैम मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। असली दौलत पैसे में नहीं बल्कि अच्छे संस्कारों और व्यवहार में होती है। रिया को आदित्य की बात सुनकर अपने घमंड का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। आदित्य ने अपने विनम्र स्वभाव और ईमानदारी से उसे सबक सिखाया था कि इंसान की पहचान उसके पद से नहीं बल्कि उसके अच्छे व्यवहार से होती है। उस दिन से रिया बदल गई। उसने अपने घमंड को त्याग दिया और लोगों के प्रति अधिक सम्मान दिखाने लगी। आदित्य ने उसे बिना कुछ कहे सिर्फ अपने व्यवहार से एक करोड़पति लड़की को अपने सामने झुका दिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें नई कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।